ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे प्रहलाद महाराज जो हरिवर्ष में अपने अलग अलग जो वहाँ के निवासी हैं उन सब के साथ में मिल करके भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बड़ी ही अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपनी अगली प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। स्वस्ति का मतलब होता है शुभ। अस्तु विश्वस्य, सारे विश्व में शुभता का प्रचार हो। सारा वातावरण सारे विश्व में शुभ हो जाए। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। भगवान के भक्त के विषय में कहा जाता है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक महान वैष्णव जैसे प्रहलाद जी हैं, उनके गुणों का वर्णन है। कितने महान है ये हम देखेंगे। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद कोई आम भक्त नहीं है, बहुत महान भक्त है। तो वैष्णव के बारे में क्या कहा है, ऐसे महान वैष्णव के बारे में? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। वांछा का मतलब होता है हमारी इच्छाएं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। इन सारी इच्छाओं को लेकर के भी अगर हम ऐसे महान भक्त के पास में जाते हैं, ये महान भक्त जो है कल्पतरु। कल्प का मतलब होता है इच्छाएं, तरु का मतलब होता है पेड़। मतलब इच्छा पूरी करने वाला पेड़। भगवान का ऐसा महान भक्त जो है कल्पतरु है, ऐसा पेड़ की भांति है जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। अब हम कहेंगे ऐसा पेड़ तो हमने नहीं देखा है, इसलिए तो इसको कल्पतरु कहते हैं। आप एक पेड़ से एक फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप आम के पेड़ से केवल आम का फल ले सकते हैं। आम के फल से आपको केला नहीं मिलेगा। आप आम के फल से आपको अनार नहीं मिलेगा, सीताफल नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग अलग पेड़ों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन कल्पतरु का मतलब होता है ऐसा पेड़ जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो
भगवान के महान भक्त इस प्रकार के हैं जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च दूसरा बताया है कृपा सिंधुभेव च, उनकी कृपा सागर के बराबर है। अब देखिए सागर कितना विशाल होता है, इतनी सारी नदियां उसमें आकर के गिरती हैं और सागर जो है फिर भी इतना विशाल है। सागर बहुत गहरा है, उसकी गहराई को समझना बहुत मुश्किल है। तो वैष्णव जो होता है, महान वैष्णव कृपा का सागर है। थोड़ी कृपा है बस, इतना नहीं है, वो तो कृपा का भंडार है, कृपा का सागर है। कृपा सिंधुभेव च और क्या है, पतितानां पावनेभ्यो, पतित लोग जो हैं, जो संसार के अंदर में पापी लोग हैं, उनको पतित कहते हैं। हम सब लोग पाप कर्म करते रहते हैं, जानबूझ करके अनजाने में कुछ ना कुछ पाप कर्म करते हैं। तो जो हम जैसे पतित लोग हैं, पावनेभ्यो, उनको भी वो पावन करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से व्यक्ति जो है पाप कर्मों को धो सकता है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे महान वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूं। तो हम सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया गुण जो है बताए गए हैं महान वैष्णव के, लेकिन प्रहलाद महाराज में ऐसे कैसे महान गुण हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई प्रहलाद महाराज बड़े महान भक्त हैं। अब उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। हम जब प्रार्थना करने जाते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं सब अपने लिए करते हैं। यहां तक कि भक्ति में भी हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी जनरली हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। जो बाकी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, जो कर्मों में लगे हैं, भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, वो तो केवल अपने और अपने परिवार, अपने समाज, उनके बारे में मात्र सोचते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। भक्त भी जो है उसको भौतिक संसार की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अपने उद्धार के लिए वो भी प्रार्थना करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, न धनम, भगवान का भक्त जो है भगवान से कोई धन की प्रार्थना नहीं करता है, हे भगवान मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त जो है भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। न जन्म, अच्छे घराने में जन्म, न सुंदरीम, सुंदर स्त्री मुझे चाहिए, कविताम व जगदीश कामये, मुझे बहुत सारे अनुयायी चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। ये सब कामना भगवान का भक्त नहीं करता है। फिर हम बोलेंगे भाई कोई तो कामना करता होगा, उसे धन भी नहीं चाहिए, उसे अच्छा जन्म भी नहीं चाहिए, उसे सुंदर पत्नी स्त्री नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि, हे भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भक्त प्रार्थना कर रहा है जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म भी लेने दो, मोक्ष की भी जरूरत नहीं, लेकिन क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, हे भगवान जन्म के बाद जन्म भी लेऊं, अगर मैं आपकी अहेतुकी भक्ति में लगा रहूं, आपकी शुद्ध भक्ति में लगा रहूं, तो मतलब फिर भी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे। अगली प्रार्थना में भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ऐ नंद तनुजा किंकरम पतिताम वाम विषमे भवाम बुधौ,
हे भगवान मैं तो आपका दास हूँ, ए नंद तनुजा, हे नंद के पुत्र नंद तनुजा, किंकरम मैं तो आपका सेवक हूँ। लेकिन क्या हो गया है, पतितम माम, मैं आध्यात्मिक सेवा से, आपकी सेवा से पतित हो गया हूँ। और कहाँ आ गया हूँ, भवाम्बुजौ, इस भव सागर में गिर गया हूँ। तो क्या प्रार्थना कर रहा है भक्त, कृपया कृपा करो मेरे ऊपर, तव पाद पंकजा स्थित धूली, मेरे को संसार के सागर से उठा करके आपके चरण की धूली की भांति एक सेवा में लगा दो। वो कह रहे हैं, देखिए, लेकिन प्रहलाद महाराज को देखिए, वो अपने लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहे। तब हम समझ सकते हैं प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं। अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो सारे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, सारे विश्व के अंदर में शुभता आ जाए। हम में से कितने लोग हैं इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब जब मंदिर में जाते हैं केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रहलाद महाराज को देख सकते हैं, इतने महान वैष्णव हैं, वो सारे जगत का कल्याण चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भद्रम, सब जगह शुभता फैल जाए। स्वस्ति बोलते हैं ना, स्वस्ति का मतलब है सब कुछ शुभ रहे। अब नए साल में हम लोग जो, अब नया साल आने वाला है, नए साल में हम लोग जो है शुभता चाहते हैं कि भाई सब कुछ शुभ रहे। नया साल शुरू हो गया है। तो ये महान भक्त के लक्षण है। अब आगे क्या प्रार्थना कर रहे, देखिए, खलह प्रसीदताम, वो कह रहे कि भगवान, पहले तो उन्होंने कहा सारे विश्व के अंदर में शुभता रहे, सब कुछ शुभ हो जाए। अब यहां तक कि खलह प्रसीदताम, जो लोग दुष्ट हैं, खला का मतलब होता है दुष्ट लोग, जो लोगों के साथ में ईर्ष्या करते हैं, जो लोगों से घृणा करते हैं, जिनके मन के अंदर में मैल भरे हुए हैं, काम के, क्रोध के, वासनाओं के, उनको दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति भी शांत रहे। भगवान ऐसी कृपा करो, सारा संसार में शुभता हो, दुष्ट व्यक्ति भी प्रसन्न रहे, दुष्ट व्यक्ति भी संतुष्ट रहे, शांत रहे। वो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके स्वयं के पिता, बाकी लोगों की बात तो छोड़ो, उनके स्वयं के पिता दुष्ट थे। चाणक्य पंडित बताते हैं दो प्रकार के दुष्ट प्राणी होते हैं, सर्पा क्रूरा, खला क्रूरा। एक सांप दुष्ट होता है, उसे दुष्ट क्यों कहते हैं? आप जा रहे हैं रास्ते में, आपने कुछ नहीं किया है, आपको काट लेगा, इसलिए सांप को दुष्ट कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं, एक तो सांप दुष्ट है, एक मनुष्य भी दुष्ट होता है, खला क्रूरा। तो एक सर्पा क्रूरा, एक खला क्रूरा। अब चाणक्य पंडित कहते दोनों में लेकिन अंतर है। मंत्र औषधात वशः सर्पा, ये जो सर्प क्रूर है, इसको हम लोग मंत्र और औषधि दो चीजों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। मंत्र औषधि वशः सर्पा खलकेन निवार्यते। लेकिन जो ये मनुष्य क्रूर हो गया, दुष्ट बन गया है, इसका क्या निवारण है? सर्प का तो निवारण है, औषधि से, मंत्र से हम उसको वश में कर सकते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य दुष्ट बन गया है,
इसका क्या निवारण है? तो इसका भी निवारण है, यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। इसका निवारण है, अगर हम भगवत भक्ति का प्रचार करें, सारे विश्व के अंदर में भगवत भक्ति का प्रचार करें, दुष्ट लोग भी, उनका मन भी परिवर्तित हो जाएगा, उनके हृदय में भी बदलाव आएगा, वो भी शांत हो जाएंगे, अपनी दुष्टता छोड़ देंगे। भगवान की भक्ति इस प्रकार की है। तो इसलिए वो कह रहे हैं खलह प्रसीदताम। अब वो कैसे होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब तक व्यक्ति दुष्ट है, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता है। दूसरों की भलाई के बारे में, सबकी भलाई के बारे में नहीं सोच सकता जब तक दुष्ट रहेगा। दुष्टता छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो अगली प्रार्थना में कहते हैं धिया मनः च भद्रम। भगवान की भक्ति करके इनकी बुद्धि, धिया मतलब इनकी बुद्धि, मनः च भद्रम, और उनका मन सब जो है शांत हो जाए। भद्रम का मतलब होता है बिल्कुल शांत हो जाए। केवल भगवान की भक्ति मात्र से संभव है। मितः ध्यायन्तु भूतानि शिवम, तब जा करके एक दूसरे का, मिथा का मतलब है एक दूसरे के, ध्यायन्तु भूतानि शिवम, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि भाई दूसरे का भी मुझे भला करना चाहिए, तब जा करके वो सोचेंगे। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा हम और थोड़ी अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।